नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 10 पावरफुल श्लोकों को जानेंगे जो हमें लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है अध्याय 2 के श्लोक 47 से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तुम्हारा काम करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। लाइफ में हम अक्सर रिजल्ट्स में इतने फंस जाते हैं कि हम अपना बेस्ट देने की खुशी भूल जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें इस चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और रिजल्ट की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो रिजल्ट की चिंता ना करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दे तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस तनाव मुक्त और ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस श्लोक को अपने जीवन का मंत्र बनाएं और काम के बंधन से मुक्त होकर जिंदगी की सच्ची आजादी का अनुभव करें। अगला श्लोक है अध्याय 3 का श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए किए गए काम के अलावा बाकी सब काम इस दुनिया में बंधन का कारण बनते हैं। यह श्लोक निष्काम कर्म या बिना स्वार्थ के काम करने का महत्व बताता है। जब हम अपने कामों को किसी अच्छे काम के लिए करते हैं तो वो हमें काम के बंधन से मुक्त करते हैं। यहां यज्ञ का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर वो काम जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। जब आप कोई काम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो वो काम यज्ञ बन जाता है। यह एक उच्चतम आदर्श है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गरीबों की संस्था में बिना स्वार्थ के सेवा करता है। अगर वो ये सेवा सिर्फ सेवा भावना से करता है और तारीफ या नाम की इच्छा नहीं करता तो ये काम एक यज्ञ बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए। हमें अपने हर काम में दूसरों की भलाई को शामिल करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है और हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को एक यज्ञ के रूप में देखें और हर काम को एक पवित्र कर्तव्य मानें। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। यही इस श्लोक का सच्चा संदेश है। अब हम अध्याय 4 के श्लोक 7 की बात करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूं। यह श्लोक बताता है कि जब भी बुराई और अन्याय बरहश्य ही जाता है तब भगवान धरती पर आकर अच्छाई की स्थापना करते हैं। यह बात हमें विश्वास दिलाती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भगवान का धरती पर आना कोई बाहर की घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की प्रक्रिया है। जब भी इंसान गलत रास्ते पर चलने लगता है तब भगवान उनके दिल में आते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे जब समाज में अन्याय और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा जाते हैं तब कोई ना कोई महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी पैदा होता है जो समाज में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़ता है।
जब हम अच्छाई का पालन करते हैं और बुराई का विरोध करते हैं तो हम खुद भगवान के हाथ बन जाते हैं। हम उनके साथ मिलकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में अपना योगदान देते हैं। अगला श्लोक है अध्याय 4 का श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमा विद्य कर्तारम व्ययम। इसका अर्थ है 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। यह व्यवस्था समाज के सुचारू संचालन के लिए बनाई गई है। हालांकि मैं इसका रचयिता हूं, लेकिन मैं अविनाशी हूं और किसी से बंधा नहीं हूं। यह श्लोक भगवान की असीम शक्ति और स्वतंत्रता को दर्शाता है। यह श्लोक बताता है कि समाज का विभाजन गुण, स्वभाव और कर्म, काम के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर नहीं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें समझना चाहिए। भगवान ने यह व्यवस्था समाज के अच्छे से चलने के लिए बनाई है। यह व्यवस्था समाज में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए है। यह श्लोक जाति व्यवस्था पर एक जरूरी बात बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। यह बताता है कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के गुणों और कामों पर आधारित होनी चाहिए। यह एक आदर्श समाज की नींव है। समाज को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से काम करे। यह समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान ने समाज को अलग अलग वर्णों में बांटा है। यह विभाजन समाज की भलाई के लिए है। समाज में अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, पुलिस आदि। यह सभी काम समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभाजन उनके काम और योग्यता के हिसाब से होता है, न कि उनके जन्म के आधार पर। यह हमें एक न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है और उसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं। यह हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। हमें दूसरों को उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुणों और कामों के आधार पर आंकना चाहिए। यह समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अगला श्लोक है अध्याय 5 का श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अर्थ है जो ज्ञान और विनम्रता से भरे हैं वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में कोई अंतर नहीं देखते। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चे ज्ञानियों के लिए सभी प्राणी बराबर होते हैं। वे किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करते। वो बाहरी रूप, हैसियत या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि सभी में भगवान को देखते हैं। वे जानते हैं कि हर प्राणी में एक ही आत्मा का वास है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि सभी प्राणियों में एक ही चेतना है। वो सभी में भगवान का ही रूप देखता है, इसलिए वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। एक सच्चे संत या ज्ञानी व्यक्ति गरीब और अमीर, ऊंचे और नीच वर्ग के लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते। वे सभी को एक समान मानते हैं। वो सभी को एक नजर से देखते हैं और सभी के लिए दया रखते हैं। उनके लिए सभी प्राणी एक समान होते हैं। जब हम सबको बराबर देखने लगते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। हम किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखते। हम दूसरों के दुखों से दुखी नहीं होते और सुखों से खुश नहीं होते। हम एक संतुलित जीवन जीते हैं। हम जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची समानता सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि दिल की होनी चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध और निष्पक्ष बनाना चाहिए। हमें अपने मन से हर तरह का भेदभाव मिटाकर
एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार हम एक सच्चे ज्ञानी और संत बन सकते हैं, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है और सभी के प्रति दया रखता है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के कुछ पावरफुल श्लोक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यह गीता का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गीता पढ़ें, पढ़ें इसे मिये और ही से और अपनी जिंदगी में उतारें। यह आपको एक सफल, सुखी और आध्यात्मिक जीवन जीने का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद।